आज की इस वीडियो में आपकी वो सारे काम की बातें जो आपके मन में सवाल पैदा कर रही होगी कि अधूरी भर्तियाँ, अधूरे रिजल्ट ये रुक जाएंगे या फिर आचार संहिता लगने के बाद भी आ सकते हैं। तो इन सब बातों पे आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो सभी सारी बातें बताई जाएगी कि जो अटकी हुई भर्तियाँ है, अटके हुए रिजल्ट है, जो सरकार ने अटका रखा है, उनमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या सॉल्यूशन है, उन बातों पे डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आज का ये जो दैनिक भास्कर का जो आर्टिकल दिया हुआ है, इस पे हम बात करेंगे। ठीक, कि आचार संहिता लगने के बाद में, क्योंकि आज से आचार संहिता लग चुकी है, क्योंकि आज से चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के जो चुनाव होने वाले हैं वहाँ पे घोषणा कर दी है, और खासकर एमपी का जो चुनाव है वो 17 नवंबर को उसकी डेट फिक्स की गई है। ठीक है, तो आज हम एमपी की जो स्टूडेंट है इसके ऊपर चर्चा करेंगे, एमपी के स्टूडेंट्स के लिए। तो क्या हमारा जो सवाल है अधूरी भर्तियाँ और सड़कों का क्या होगा, क्या काम बंद और क्या चलते रहेंगे, आचार संहिता से जुड़े जो जरूरी सवाल है उनके जवाब और सवाल देखेंगे यहाँ पर। ठीक है। आज से 5 राज्यों में चुनावी आचार संहिता लागू होती है। अब जो दूसरा सवाल है अपने पास कि 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में आचार संहिता कब से लागू रहेगी, तो मैं आपको इसका सीधा सा जवाब दे दूं कि आज से चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी, मतलब जैसे ही इन्होंने चुनाव की घोषणा करी उसके साथ में आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। और ये तब तक रहेगी जब तक ये चुनाव प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो जाती। चुनाव प्रक्रिया चलेगी तब तक आचार संहिता रहेगी, चुनाव कंप्लीट होने के बाद में आचार संहिता भी स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है। आपके मन में क्या सवाल हो रहा है कि आप एक स्टूडेंट हो, कि आप सर तो ये बताओ कि हमारे जो अटके हुए रिजल्ट हैं वो आ सकते हैं या नहीं, जो नए नोटिफिकेशन आने वाले हैं वो आ सकते हैं या नहीं, उन बातों पे भी मैं आपको चर्चा करूंगा। ये आपके लिए सबसे मेन और ख़ास इम्पोर्टेंट बात है। क्या कि मध्य प्रदेश में 50,000 से ज़्यादा सरकारी पदों पर जारी भर्तियां और अन्य स्कीम के कामों का क्या होगा, जिसकी घोषणा सरकार ने बजट में की थी, इसके ऊपर डिटेल में अपन चर्चा करते हैं। ठीक है। क्या है कि मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज ने दिसंबर 2022 में कुल 1,14,000 भर्तियों का वादा किया था। इनमें से 67,000 पदों पर भर्ती हो गई। भर्ती गवर्नमेंट का कहना है कि 67,000 पदों पर भर्ती हो गई, लेकिन अपने को तो पता ही नहीं कि इन लोगों ने 67,000 भर्तियों पर कब भर्ती दे दी। हमको तो पता ही नहीं चल रहा। में से 67,000 पदों पर भर्ती हो गई इनका कहना है, लेकिन जो बाकी की 47,000 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा सीएम शिवराज ने यह भी कहा था कि इन 1,14,000 भर्तियों के बाद 50,000 भर्तियाँ अलग से की जाएगी, ये भी घोषणा करी थी इन्होंने। ठीक है। इसके अलावा ये भी घोषणा करी थी कि 50,000 इसके अतिरिक्त हम देंगे। हालांकि हालांकि क्या हुआ कि अभी पहले के वादे ही पूरे नहीं हुए। ऐसे में नई भर्तियों के लिए न तो विज्ञापन निकले हैं और न ही कोई प्रक्रिया आगे बढ़ी हुई है। इसके अलावा क्या हो सकता है आगे की बात, क्या जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उस पर कोई रोक नहीं लगेगी, ये ध्यान रखना। क्या है खास बात, क्या है कि जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उस पर कोई रोक नहीं लगेगी। लेकिन इम्पोर्टेंट बात है, अब मैं आपको जो बता दूँ उन बच्चों को, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। जो रिजल्ट रुके हैं किसका, पटवारी का तो आ गया है, लेकिन वो जांच चल रही है उसकी। ठीक, वो उसकी बात अलग है। लेकिन ग्रुप 4, ग्रुप 5, फिर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी वाले, इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ वाले, वन रक्षक ये हो गए, जेल प्रहरी हो गए, जेल सुप्रीडेंट वाले हो गए, ये जो सब रिजल्ट रुके हैं ये रिजल्ट जारी कर सकती है गवर्नमेंट। लेकिन हाँ, चुनाव आयोग से परमिशन लेकर। इसके साथ में ये जो, क्योंकि ये एग्ज़ाम पहले से प्रक्रिया में है तो इसके परिणाम घोषित कर सकती है गवर्नमेंट। लेकिन नियुक्ति पत्र की बात अगर आई है तो नियुक्ति पत्र में वहाँ के जो उस डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी ही नियुक्ति पत्र दे सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के किसी सत्ताधारी दल का कोई नेता शामिल नहीं होगा। न मुख्यमंत्री न उस डिपार्टमेंट का मंत्री नियुक्ति पत्र देगा, तभी ये नियुक्ति दी जा सकती है, वो भी चुनाव आयोग से परमिशन लेकर। ठीक है। मेरे हिसाब से ये आपको बात समझ में आई होगी कि आचार संहिता लगने से जो फिलहाल में अटके हुए रिजल्ट हैं इन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर सरकार चाहे तो रिजल्ट निकाल सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, नियुक्ति पत्र किसी नेता द्वारा नहीं दिया जाएगा, सत्ताधारी दल का नेता नहीं शामिल रहेगा, उस डिपार्टमेंट का उच्च अधिकारियों द्वारा आपको नियुक्ति दी जा सकती है। यह गवर्नमेंट के विवेक पे काम करता है कि नियुक्ति देना है या नहीं देना है, परिणाम देना है या नहीं देना है। चुनाव आयोग को क्या लगता है कि ये वोटिंग के लिए किया जा रहा है, वो परमिशन लेके किया जा सकता है। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कि चुनाव के बाद ही ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी। अगर हाँ, नया नोटिफिकेशन नहीं आएगा। नया नोटिफिकेशन क्या है कि गवर्नमेंट को जो सत्ताधारी दल है उसको चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ती है, तो उसमें ज़्यादा संभावना रहती है कि चुनाव आयोग परमिशन नहीं देगा। क्योंकि ये इसलिए विज्ञापन या नए नोटिफिकेशन निकाले जाते हैं जिससे कि जो मतदाता है वो सरकार की ओर अट्रैक्ट हो, इसलिए ये चुनाव आयोग इस चीज़ के लिए परमिशन नहीं देगा। शायद तक जो ऐसा ही है, अब अगर अब नहीं आई है तो अब ये शायद चुनाव के बाद ही आएगी। तो क्या है कि पूर्व चुनाव आयुक्त जो ओपी रावत का कहना है, क्या
पूर्व उप चुनाव आयुक्त ओपी रावत का कहना है कि आचार संहिता लागू होने के बाद नई भर्तियां निकलती है तो ये चुनाव आयोग को देखना पड़ेगा कि भर्ती अभी क्यों निकाली जा रही है, इस भर्ती की देरी से निकलने की क्या वजह है। अगर इसकी उचित जवाब नहीं मिलता तो यह माना जाएगा कि जानबूझकर देरी की गई है। ये सब चीज़ें मायने रखते हैं। ठीक है, ठीक है। बाकी तो जो भी पहले से काम चल रहा है, सीधी सी बात, वो चलता रहेगा। जो चुनाव पे ज़्यादा इफेक्ट ना करे। हाँ, लेकिन नया काम नहीं शुरू हो सकता है। ठीक है। बाकी बच्चों के लिए तो सबसे मेन बात यही थी जो मैंने बता दिया आपको। ठीक, धन्यवाद।